महाकुंभ मेला साल 2025 में कब से शुरू है और कब समाप्त होगा? क्यों आपको ये स्नान करना चाहिए? ना कर पाए तो क्या करें? कब-कब होगा स्नान? सारी जानकारी जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस साल महाकुंभ मेले का आयोजन बहुत ही उत्साह के साथ किया जा रहा है और इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो पौष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से महाकुंभ मेले का शुरुआत होता है और ये महाकुंभ भारत के 4 तीर्थ स्थल पर लगता है, जो कि है प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। करीब 45 दिनों तक चलने वाला ये महाकुंभ में कई शाही स्नान की तिथियां होती हैं। और इस महाकुंभ के मेले के स्नान का क्या महत्व है और ये महाकुंभ का जो मेला है वो 4 ही जगह पर क्यों लगता है, चलिए आगे हम वो भी जान लेते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि महाकुंभ जो है वो कब से प्रारंभ हो रहा है और कौन-कौन सी शाही स्नान की तिथियां हैं। हिंदू धर्म में कुंभ मेला महत्वपूर्ण माना गया है। कुंभ मेला बारी-बारी से पवित्र स्थानों यानी जो 4 बताए वहाँ पर आयोजित होता है और इस बार महत्वपूर्ण ये है कि कुंभ नहीं बल्कि ये महाकुंभ मेला है, जो कि 144 वर्षों के बाद महाकुंभ लग रहा है, क्योंकि इसमें भी माघ मेला, कुंभ, अर्ध कुंभ, महाकुंभ 4 तरीके का होता है। उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो चलिए, इस बार का जो महाकुंभ है वो शुरू हो रहा है 13 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा से प्रारंभ हो रहा है। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और इसका समापन होगा 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन। इसके बीच में स्नान की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो भी 6 से 7 आती हैं, तो उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इस बार जो है महाकुंभ मेले की अवधि होगी 44 दिनों की, यानी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक के महाकुंभ मेला चलेगा और इसीलिए महत्वपूर्ण है कि इस बार जो है वो महाकुंभ है, यानी 144 वर्षों के बाद आता है। तो सबसे पहला जो होगा शाही स्नान वो होगा पहला यानी पौष पूर्णिमा के दिन ही 13 जनवरी को होगा। उसके बाद जो दूसरा स्नान होगा मकर संक्रांति को, वो है 14 जनवरी को। तीसरा स्नान होगा मौनी अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या को, वो होगा 29 जनवरी को। और इसके बाद जो चौथा होगा वो होगा बसंत पंचमी 3 फरवरी को। उसके बाद पाँचवा होगा माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को और आखिरी शाही स्नान होगा महाशिवरात्रि 26 फरवरी को। और यहीं से महाकुंभ की जो मेला के है वो पूर्ण हो जाएगा इस बार के लिए। ये 12 साल के अंतराल पर है जो कि कुंभ लगता है और हिंदू धर्म के इस स्नान की बहुत ही मात्रा में लोग आते हैं इसमें स्नान करने के लिए। बहुत ही साधु संत, हर एक आम आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूरा ये माघ का महीना ही अभी स्नान दान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम जान लेते हैं कि क्या महत्व है इस महाकुंभ में स्नान का। महाकुंभ मेले में शाही स्नान सबसे महत्वपूर्ण भागों और अनुष्ठानों में से एक है। इसके लिए जो है इसीलिए कुछ तिथियां तय होती हैं और ये स्नान पूरी ज़िंदगी में एक बार मिलने वाले अवसर के समान माना जाता है, क्योंकि महाकुंभ जैसे मैंने बताया 144 साल बाद आता है। तो शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ में स्नान व पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कि मान्यता है ऐसी कि कुंभ मेले में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और माघ मेला क्या होता है, चलिए वो भी जान लेते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ज़रूर कन्फ्यूजन होगा कि 144 वर्षों में एक बार ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि महाकुंभ होता है वो 144 वर्षों में आयोजित होता है, ऐसी मान्यता है। महाकुंभ मेला 12 पूर्ण कुंभ मेला के बाद आता है और यह सिर्फ प्रयागराज में ही तो 12 अगर आप जोड़ेंगे तो इस तरीके से वो 144 वर्ष आ जाते हैं। और ये इसी जगह पर स्थान में लगने और इन सब के पीछे भी एक कारण और तिथियां निश्चित होती हैं कि एक महाकुंभ कब लगेगा। तो अब अर्धकुंभ जो हर 6 वर्षों में लगता है, अर्धकुंभ 2 पूर्ण कुंभ मेला के बीच में आयोजित किया जाता है और अर्धकुंभ का आयोजन जो है हरिद्वार व प्रयागराज में किया जाता है, यानी 2 ही जगह पे ये अर्धकुंभ लगता है। यानी जो 12 साल है 6 वर्ष पर एक जगह और 6 वर्ष पर एक जगह, इसीलिए इसको अर्धकुंभ कहते हैं। और पूर्ण कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में किया जाता है और यह 4 पवित्र स्थान हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक व उज्जैन में कहीं भी लगता है, तो वो पूर्ण कुंभ होता है। और ये इस बार जो प्रयागराज में है वो महाकुंभ है।
इसलिए इसकी महत्वता और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ से जो अमृत की वो 4 बूँदें इसी 4 स्थान पर गिरी थी जहाँ ये कुंभ मेला लगता है। वो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, इन्हीं 4 जगह पर अमृत की 4 बूँदें गिरी थी और वहीं पर इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसीलिए आप जान गए होंगे कि कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ क्या होता है। और हर साल जो लगता है वो होता है एक तरीके से माघ मेला, जो कि हर साल माघ के समय में जिसका आयोजन प्रयागराज में किया जाता है उसे माघ मेला कहते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।